एक बहुत ही अच्छा पोएम आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिससे आप अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ना सिखला सकते हैं। पोएम का नाम है आई वांडर। वांडर मतलब आश्चर्य करना। तो आई वांडर यानी मैं आश्चर्य करता हूँ। आश्चर्य क्या करता हूँ, तो देखते हैं इस पोएम को पढ़ करके कि आश्चर्यजनक बातें क्या है और हम बचपन में किस तरह की बातों से आश्चर्यचकित होते थे। ऐसी ही कुछ बातें इसमें दिए गए हैं जो कि हम बचपन में देख करके आश्चर्यचकित होते थे कि ऐसा आखिर होता क्यों है। तो चलिए पोएम पढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें दी गई हुई है। आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन। आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन एंड व्हाई द विंड इज नेवर सीन। वंडर के मतलब होता है आश्चर्य करना। व्हाई के मतलब होता है क्यों। ग्रास इज ग्रीन, घास हरा होता है। तो मैं आश्चर्य करता हूं घास हरा क्यों होता है। एक बच्चा आश्चर्य कर रहा है कि घास हरा ही क्यों होता है। एंड व्हाई द विंड इज नेवर सीन। और विंड के मतलब होता है हवा, नेवर सीन के मतलब कभी दिखाई ना देना। व्हाई द विंड इज नेवर सीन, हवा कभी दिखाई क्यों नहीं देती। Who taught the birds to build a nest and told the trees to take rest। taught का मतलब होता है सिखलाना और वर्ड्स का मतलब होता है पंछी। बिल्ड का मतलब बनाना, नेस्ट मतलब घोंसला। पक्षियों को घोंसला बनाना किसने सिखलाया। एंड टोल्ड द ट्री टू टेक रेस्ट, और पौधों को आराम करने के लिए किसने कहा। टेक रेस्ट मतलब आराम करना और टोल्ड के मतलब कहना। पौधों को आराम करने के लिए किसने कहा। एक बच्चे के मन में यह बातें आ रही है। वह बच्चा आश्चर्य कर रहा है, वह सोच रहा है कि घास हरा ही क्यों होता है, हवा कभी दिखाई क्यों नहीं देती है, और पक्षियों को घोंसला बनाना किसने सिखलाया, और पौधों को आराम करने के लिए किसने कहा। उसके बाद आगे क्या है। आगे है ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड वेयर कैन द मिसिंग विट बी फाउंड। कहता है ओ, वेन के मतलब जब और मून के मतलब चांद। नॉट के मतलब नहीं, क्वाइट राउंड मतलब पूरी तरह से गोल। वेयर के मतलब कहां, कैन के मतलब सकना। मिसिंग, मिसिंग मीन्स होता है खोया हुआ। विट मतलब टुकड़ा और फाउंड मतलब पाया जाना। कहता है ओ, जब चांद पूरी तरह से गोल नहीं होता तो उसका टुकड़ा कहां चला जाता है। हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट। हु के मतलब किसने, लाइट्स के मतलब होता है प्रकाशित करना, स्टार्स मतलब तारों, व्हेन मतलब जब, और ब्लो आउट मतलब बुझ जाता है। मेक्स मतलब बनाता है, लाइटनिंग मतलब बिजली, और फ्लैश मतलब चमकना, अबाउट मतलब चारों ओर। हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट। तारों को प्रकाशित कौन करता है जब वो बुझ जाता है। एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश आउट, और आसमान में बिजली कौन चमकाता है। हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई एंड हंग द फल्फी क्लाउड सो हाइट। हु कौन, और पेंट मतलब रंग भरना। रेनबो मतलब इंद्रधनुष, इन द स्काई आसमान में। आसमान में रेनबो को रंग कौन भरता है। एंड हंग द फल्फी क्लाउड सो हाइट, और हल्के फुल्के बादल को आसमान में कौन टांगता है।
हंग मतलब टांगना, फल्फी मतलब हल्के फुल्के, क्लाउड्स मतलब बादल, हाइट मतलब ऊंचा। और आसमान में या इतने ऊंचे बादल को कौन टांगता है? Why is the now do you suppose that dad won't tell me if he know? Why के मतलब होता है क्यों, और now के मतलब होता है अब या अभी, और सपोज का मतलब होता है मानना। अब तुम ऐसा क्यों मानते हो, अब तुम ऐसा क्यों मानते हो कि डैडी मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे यदि वो इसका जवाब जानते होंगे। तो इस तरह से बच्चे को मन में ऐसा ख्याल आ रहा है, वह आश्चर्यचकित है। दुनिया में जो बहुत सारे ऐसे वंडरफुल चीज़ें हैं वो कैसे हो रही है, उसे कौन कर रहा है, ऐसे प्रश्न हमारे बच्चे के मन में आते हैं और इसका जवाब वो जानने की कोशिश करते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा इसी तरह से अंग्रेजी पढ़े और बोले, तो आप अभी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।